हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने देखा चैप्टर 2 फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल। उसमें हमने देखा फार्मूलाज के बारे में, कैसे हम एक्सेल के अंदर कोई भी डिटेल्स हम फिल करते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन का यूज़ हो रहा है तो वो हम फार्मूला ऐड करके उसे इजी वे में कर सकते हैं, और वो भी बिना टाइम कंज्यूम किए। तो हमने फॉर्मूलाज देख लिए। आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, विच इज़ ऑन पेज नंबर 20 इन टेक्स्ट बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। एक्सेल कंटेन्स वेरियस प्री डिफाइंड formulas known as functions such as sum, max, mean, average, etc. एक्सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी प्री डिफाइंड फार्मूलाज है, उसे कहते हैं फंक्शन। और इसमें सम, मैक्स, मीन, एवरेज ऐसे फंक्शन का यूज़ हो रहा है। दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। और ये जो फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ हम डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। दे ऑल्सो सेव टाइम बाय परफॉर्मिंग बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। और ये जो फंक्शन के यूज़ हम कर रहे हैं उसके हेल्प से हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही कैलकुलेशन बहुत इजी और बहुत ही कम टाइम में उस कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं। सिंस द कंप्यूटर परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एनॉर्नियस डेटा। और ये जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, उसमें अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई चांसेस नहीं है कि हमें कोई रॉन्ग रिजल्ट मिले, कोई रॉन्ग डेटा हमें कैलकुलेशन के बाद मिले। लाइक अ फॉर्मूला, अ फंक्शन ऑल्सो ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन। और फॉर्मूला की तरह ही ये फंक्शन भी स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन के साथ। अ फंक्शन कंप्राइजेस 2 पार्ट्स, इसके अंदर 2 पार्ट्स है, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट। फंक्शन नेम, दिस इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये जो फंक्शन नेम है उसका यूज़ हम करते हैं फंक्शन, जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसका फंक्शन को नाम देने के लिए। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ द वैल्यू दैट अ फंक्शन यूजेस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। ये आर्ग्यूमेंट क्या है? ये एक वैल्यू है जो भी फंक्शन हम कैलकुलेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। द आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। और जो भी ऑपरेशंस हमें जो भी कैलकुलेशंस करना है तो ये आर्ग्यूमेंट उसके अंदर पास होती है। द आर्ग्यूमेंट कैन बी अ नंबर, रेंज, टेक्स्ट, फॉर्मूला और अ सेल रेफरेंस। और आर्ग्यूमेंट में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, रेंज, नंबर, फॉर्मूलाज, या तो फिर सेल रेफरेंस भी उसके अंदर हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स अपीयर्स टू द राइट साइड ऑफ द फंक्शन नेम एंड आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। जो आर्ग्यूमेंट है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? जो हमने फंक्शन का नाम दिया है उसके राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है। नोट दैट some functions require arguments for evaluation while some function can be evaluated without using arguments. For example, the sum function requires arguments while now function does not require any arguments. यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट का यूज़ हो रहा है और कोई फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं यूज़ हो रहा है। जैसे कि सम में हमें आर्ग्यूमेंट्स चाहिए लेकिन नाउ फंक्शन में हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये हम आगे के टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस के अंदर एंटरिंग फंक्शन। टू एंटर अ फंक्शन इन योर वर्कशीट फॉलो द स्टेप्स। अगर हमें कोई फंक्शन उसके अंदर एंटर करना है तो हमें इस स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द फंक्शन। हमें जिस सेल के अंदर फंक्शन ऐड करना है, एंटर करना है, उस सेल को हमें क्या करना है? क्लिक करना है। नंबर 2 स्टेप इज़ एंटर द इक्वल टू साइन
देन एंटर द नेम ऑफ द फंक्शन। तो पहले तो हमें पता है इक्वल टू साइन उसके अंदर ऐड करना है और फिर उसका फंक्शन का नाम, फॉलोड बाय एन ओपनिंग पैरेंथेसिस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कोमा। आफ्टर दिस enter any argument if required for the function and then closing parenthesis, single inverted comma, bracket close and single inverted comma close. Note that there should be no space between the name of the function and opening parenthesis. यहाँ पर हमें दिखाया गया है इक्वल टू साइन के बाद यहाँ पर जो पैरेंथेसिस दिखाए गए हैं उसका यूज़ करना है और उस फंक्शन नेम और उस ओपनिंग पैरेंथेसिस के बीच में हमें कहीं भी स्पेस नहीं रखनी है। नंबर 3, प्रेस द एंटर की टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। और फिर हमें एंटर की प्रेस करनी है ताकि हमें उस फंक्शन का रिजल्ट हमें दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ऐड नंबर entered in cells A2 to F2, use the sum function and pass the range of cell as an argument to the function as shown in this figure। यहाँ पर दिखाई गई फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने A2 सेल से F2 सेल से जो भी हम यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं उसका एडिशन, उसका सम यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन हुआ और बाद में A2 टू F2 देन ब्रैकेट क्लोज। तो आपको पता चल गया कि A2 टू F2 का यहाँ पर सम करना है। दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन यू आर श्योर अबाउट द सिंटैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। इफ़ यू आर नॉट अवेयर और श्योर of a function syntax, you should always use the PEST function। आपको इस मेथड को अगर अच्छे से आपको कोई फंक्शन का सिंटैक्स पता है तो ही वो यूज़ करेंगे, अगर नहीं पता है तो हमें उसको PEST फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि कैसे कोई फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। पहले तो हमें इज इक्वल टू देना है, बाद में उस फंक्शन का नाम, बाद में ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर जो भी सेल का हमें सम करना है उस सेल को हमें ऐड कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें एंटर की प्रेस करनी है ताकि उसका रिजल्ट हमें मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग पेस्ट फंक्शन। चलिए अब हम सीखते हैं कि पेस्ट फंक्शन का यूज़ कैसे होता है। यूजिंग पेस्ट फंक्शन, टू यूज़ द पेस्ट फंक्शन फॉलो दिस स्टेप्स। चलिए हमें अगर पेस्ट फंक्शन यूज़ करना है एक्सेल के अंदर तो हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 इज़ क्लिक द सेल इन विच द फंक्शन इज़ टू बी एंटर्ड। और जो भी सेल के अंदर हमें फंक्शन का यूज़ करना है उस सेल को हमें सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। नंबर 2 स्टेप, क्लिक द इंसर्ट फंक्शन बटन। और फिर जो हमने सेल सिलेक्ट किया है, क्लिक किया है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ऊपर फॉर्मूला बार है वहाँ से हमें इंसर्ट फंक्शन बटन, ऐसा बटन जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाया गया है उसके ऊपर क्लिक करना है। द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। और फिर बाद में हमें दिखाई देगा इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। नंबर 3 स्टेप इज़ सिलेक्ट द फंक्शन कैटेगरी फ्रॉम द सिलेक्ट कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। और फिर हमें यहाँ पर फंक्शन कैटेगरी दिखाई देगी, उसमें से हमें कोई भी कैटेगरी जो फंक्शन हमें यूज़ करना है उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड 2 नंबर्स और अ रेंज ऑफ नंबर्स सिलेक्ट मैथ एंड स्ट्रिंग। सपोज़ कि हमें 2 नंबर्स या तो फिर उसकी नंबर्स रेंज चाहिए तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है मैथ एंड स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्टेप इज़ नंबर 4, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले in the select a function list box। for example, select sum। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन हमें यूज़ करना है, जो भी फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं उस फंक्शन को सिलेक्ट करना है।
सपोज़ कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं सम। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5, क्लिक ओके, द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। और फिर ओके क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देगा फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। क्लिक द कोलैप्स बटन टू द राइट साइड ऑफ द बॉक्स लेबल्ड नंबर 1 और वैल्यू 1, दिस डिपेंड्स ऑन द फंक्शन चूजन। और हमें क्या करना है, राइट साइड पर कोलैप्स बटन आएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यूज़ है नंबर 1 या तो फिर वैल्यू 1, अगर वो तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड रहती है, उसमें से हमें क्या करना है, कोलैप्स बटन को क्लिक करना है। सिलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल टू बी इंक्लूडेड एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन एंड प्रेस द एंटर की। और फिर हमें जो सारे सेल है जिसके आर्ग्यूमेंट की हमें फंक्शन यूज़ किया है, उस सारे सेल को हमें, सेल की रेंज को हमें सिलेक्ट करना है और फिर हमें एंटर की प्रेस करनी है। 8th स्टेप इज़ टू इंसर्ट एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स इनटू द फंक्शन। रिपीट स्टेप्स 6 and 7। और फिर बाद में हमें क्या करना है, अगर हमें कोई एडिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए इस फंक्शन के अंदर, तो हमें फिर से यहाँ पर जो 6 and 7 स्टेप है उसको फिर से रिपीट करना है। नंबर 9, क्लिक ओके टू इंसर्ट द फंक्शन। और फिर हमें फंक्शन इंसर्ट करने के लिए फिर से ओके क्लिक कर देना है। तो हमें पता चल गया कैसे हम पेस्ट फंक्शन का यूज़ इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या है। एज स्टेटेड अर्लियर, एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस दिस फंक्शंस। तो हमें पता है कि एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो हमें इस फंक्शन को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। वी विल यूज़ द सैम्पल डेटा शोन इन दिस फिगर टू एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन इन एक्सेल। तो हमें यहाँ पर दिखाया गया है सैम्पल डेटा, जिसके अंदर हमें कुछ फंक्शन फॉलो करने हैं। नोट दैट फंक्शन नेम कैन बी एंटर्ड आइदर इन द लोअर केस और इन द अपर केस। फॉर एग्जाम्पल, द सम फंक्शन इज़ द सेम एज सम और सम फंक्शन। तो हम उसका जो नेम है वो या तो फिर अपर केस में या तो फिर लोअर केस में, हम दोनों ही केस में उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम। अब हम देखेंगे सम फंक्शन के बारे में। द सम फंक्शन एड्स नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट। हमें सम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में नंबर्स ऐड करने हैं। द सिंटैक्स ऑफ सम फंक्शन इज़ गिवन हियर। यहाँ पर उसकी सिंटैक्स दी गई है। सम ब्रैकेट ओपन हुआ, नंबर 1 नंबर 2, आगे जितने भी हमें नंबर ऐड करने हैं वो सारे नंबर, देन ब्रैकेट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट प्रीति इन बोथ द सब्जेक्ट्स, एंटर द फंक्शन। अगर हमें प्रीति के मार्क्स को हमें ऐड करना है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, तो हमें यहाँ पर हम फंक्शन देंगे। पहले तो हम इज इक्वल टू देंगे और बाद में सम और फिर ब्रैकेट ओपन होगा, तो फिर हमें उसकी रेंज देनी है, सेल की रेंज B2 to C2। ओके, इन द सेल D2 एंड प्रेस द एंटर की। और फिर हमें क्या करना है, उस सेल के अंदर जो D2 सेल है उसके अंदर हमने फंक्शन दे दिया और फिर हमें एंटर की प्रेस कर दी। सम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय डायरेक्टली स्पेसिफाइंग द नंबर्स टू बी added as argument. For example, is equal to sum bracket open 92, 95, 99। आप पहले वाला जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो फर्स्ट सम था उसमें हमने D2 सेल के अंदर डायरेक्ट ही फंक्शन का यूज़ कर लिया, और फिर जो नीचे वाला है उसके अंदर हमने क्या किया, फंक्शन को यूज़ किया। कैसे फंक्शन को यूज़ किया, हमने फंक्शन डायरेक्ट इज इक्वल टू सम और फिर उसकी आर्ग्यूमेंट्स ही उसके अंदर दे दी। यू कैन ऑल्सो एड अ नंबर लाइक 100 टू द रेंज ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फॉर दिस द फंक्शन इज इक्वल टू सम B2 to B4 100 इज एंटर्ड इन द वर्कशीट। अगर हमें इसके साथ नंबर रेंजिंग भी देनी है, तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है लेफ़्ट साइड पर, उसमें आप देख सकते हैं फंक्शन इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन B2 to B4, बाद में कोमा
100 यहाँ पर हमें नंबर रेंज दे दी गई है, देन ब्रैकेट क्लोज, तो उसका रिजल्ट भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस सेल के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, जिस फंक्शन का यूज़ करना है, उस सेल के अंदर हम ऐसे फंक्शन को यूज़ करते हैं और हमें डायरेक्टली रिजल्ट उससे मिल जाता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज द स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट्स। जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसके अंदर मल्टीप्लाइज होता है आर्ग्यूमेंट्स का। द सिंटैक्स ऑफ प्रोडक्ट फंक्शंस इज गिवन हियर। यहाँ पर सिंटैक्स दी गई है, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन नंबर 1 नंबर 2 देन ब्रैकेट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट प्रीति इन बोथ सब्जेक्ट एंटर प्रोडक्ट B2 to C2। तो आप सपोज कि उसके मार्क्स का हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम यहाँ पर देंगे, सेल को चूज़ करेंगे पहले। तो यहाँ पर हमने D2 सेल को चूज़ किया, वहाँ पर हमने क्या लिखा, अब फिगर में देखो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट B2 to C2 एंड प्रेस द एंटर की, और फिर उसके बाद में हमें एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। द मार्क्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टली स्पेसिफाइंग द मार्क्स एज आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डायरेक्टली मार्क्स उसके अंदर ऐड करने हैं तो हम वैसा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पर जो फंक्शन यूज़ किया है प्रोडक्ट का, उसके अंदर डायरेक्टली मार्क्स है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट 78 एंड 92, जो कि प्रीति के दोनों इंग्लिश और कंप्यूटर के मार्क्स है वो यहाँ पर आ गए हैं। यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ अ सेल टू any given number, for example is equal to product B6, 500। अगर आपको कोई भी नंबर्स उसके साथ देना है, यस वैल्यू देनी है मल्टीप्लाई के साथ, तो आप दे सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड साइड पर फिगर पर आप देख सकते हो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन B6, 500 ब्रैकेट क्लोज। तो उसका भी रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने देखा कैसे प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एवरेज फंक्शन। द एवरेज फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज। द सिंटैक्स ऑफ एवरेज फंक्शन इज गिवन हियर। हमें किसी भी नंबर्स की एवरेज चाहिए तो हमें इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी सिंटैक्स भी दी गई है, एवरेज नंबर 1 to नंबर 2 नंबर 3 वॉट एवर देन ब्रैकेट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट प्रीति, हमें प्रीति के एवरेज मार्क्स चाहिए, देन एंटर फर्स्ट इज इक्वल टू देन एवरेज देन B2 to C2 इन द सेल D2 एंड प्रेस द एंटर की। हमें सेल D2 के अंदर एवरेज लिखना है, बाद में उसके मार्क्स एंटर करने हैं, या तो फिर उसका सेल एड्रेस दे देना है। तो हमें एंटर की होने के बाद उसका रिजल्ट मिल जाएगा। Average can also be calculated by directly specifying the numbers, the argument of the function, for example, और फिर या तो फिर हम उसके अंदर डायरेक्ट मार्क्स ही ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन 57, 50, 89, 95 वॉट एवर मार्क्स आर देयर ब्रैकेट क्लोज। तो हो एंटर की करने के बाद हमें उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ये था एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स, द मैक्स फंक्शन डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन सीरीज ऑफ वैल्यू। द सिंटैक्स ऑफ मैक्स फंक्शन इज गिवन हियर, मैक्स नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 वॉट एवर। हमें मैक्स फंक्शन का यूज़ तब करना है जब हमारे नंबर्स की सीरीज़ है और जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है उसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। For example, to find the highest marks obtained in computer, enter the function is equal to max in bracket cell addresses। तो हमें देखना है कि किस स्टूडेंट के कंप्यूटर में हाईएस्ट मार्क्स है, तो फिर हमें क्या करना है, जिस सेल के अंदर उसके हाईएस्ट मार्क्स चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसके अंदर हमें उसका फंक्शंस लिखना है, इज इक्वल टू मैक्स, और फिर जो भी सारे मार्क्स है उसको सिलेक्ट करना है, या तो फिर उसका सेल एड्रेस दे देना है C2 to C9 इन द C10 एंड प्रेस द एंटर की, और फिर बाद में हमें एंटर की प्रेस कर देनी है।
The max function can also be used with numbers as arguments. For instance, when max bracket open 95, 100, 500 is entered in a cell, the output is 500. अगर हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही उसके अंदर वैल्यू डालनी है तो उसमें से हमें डायरेक्ट भी आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आप राइट साइड पर आप देख सकते हो पिक्चर में, जो 500 वाला सेल है उसके अंदर क्या डाला था, फंक्शन इज इक्वल टू मैक्स 95, 100 एंड 500। तो इन तीनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 500, वो हमें रिजल्ट में दिखाई दे रही है। उसी तरह का फंक्शन है मीन फंक्शन। The mean function displays the minimum value in a given series of values. The syntax of mean function is given here. Mean number 1, number 2, whatever. तो आप देख सकते हैं जैसे मैक्स में यूज हुआ था वैसे ही मीन में क्या होता है, हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है जो हमारी सीरीज़ है नंबर्स की उसमें से। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर, एंटर द फंक्शन इज इक्वल टू मीन C2 to C9 in the cell C10 and press the enter की। C10 सेल को हमें क्लिक करना है, उसके बाद हमें उसके अंदर फंक्शन डालना है इज इक्वल टू मीन C2 to C9 और फिर उसमें से हमें जो मिनिमम मार्क्स है वो मिल जाएंगे। To mean function can be also used with the number as the argument. For instance, when mean 95, 100, 500 is entered in cell, the output is 95. आप राइट हैंड साइड पर जो सेल क्लिक किया गया है उसके अंदर हमने डायरेक्ट वैल्यू डाली है इज इक्वल टू मीन 95, 100 एंड 500। तो इन तीनों वैल्यू में से जो भी वैल्यू मिनिमम है यानी कि 95 वो हमें रिजल्ट में दिखाई दे रही है। तो ये था मीन फंक्शन। अब नेक्स्ट है नाउ फंक्शन। द नाउ फंक्शन डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। जो नाउ फंक्शन है वो हमें अभी की जो डेट एंड टाइम है वो दिखाता है। दिस फंक्शन हैज़ नो आर्ग्यूमेंट, और इस फंक्शन को कोई भी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। द सिंटैक्स ऑफ नाउ फंक्शन इज गिवन हियर। नाउ देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। To enter the current date and time in a worksheet, enter the function is equal to now and press the enter key. हमें कोई भी वर्कशीट में अगर डेट और टाइम एंटर करना है तो हम इस तरह से इज इक्वल टू नाउन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ऐसे करके हम उसको डेट एंड टाइम दिखा सकते हैं उस वर्कशीट के अंदर। ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट है टुडे। The today function displays the current date. This function also has no argument. और ये function जो today function है उसके अंदर भी argument की कोई ज़रूरत नहीं है। The syntax of today function is given here. यहाँ पर syntax दी गई है today bracket open and close. To enter the current date in a worksheet, enter the function as is equal to today bracket open and close and then press enter key. यहाँ पर भी हमें एज इट इज़ जैसे नाउ में यूज़ किया था वैसे हम टुडे फंक्शन का यूज़ करके हम उसके डेट देख सकते हैं। टुडे फंक्शन में आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग ऑटोसम। यूजिंग ऑटोसम। द सम फंक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस। जो सम फंक्शन है उसका यूज़ हम ज़्यादा MS Excel के अंदर करते हैं। To make this function more accessible, Excel provides AutoSum feature which can be used to quickly add the values of cell, a range of cell। और Excel के अंदर एक AutoSum का फीचर्स भी अवेलेबल है जिसके साथ हम क्विकली काम कर सकते हैं। उसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू देकर उसका रिज़ल्ट हम जल्दी पा सकते हैं। You can also display the result in the desired cell। और जो भी सेल के अंदर उसका रिज़ल्ट हमें चाहिए उस सेल के अंदर वो हम पा सकते हैं रिज़ल्ट। तो ऑटोसम फीचर्स डज नॉट रिक्वायर्स अस टू स्पेसिफाई एनी फंक्शन नेम। फॉर एग्जांपल, टू डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यू इन द रेंज C2 to C7 इन सेल F9 फॉलो दिस स्टेप्स। अगर हमें F9 सेल के अंदर C2 to C7 के सेल्स का अगर हमें सम करना है तो हम इस स्टेप से कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल F9। पहले तो हमें F9 को सिलेक्ट करना है जहाँ पर उसका हमें रिजल्ट चाहिए, उस सेल को हमें क्लिक करना है। नंबर 2, क्लिक द ऑटोसम बटन प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब और इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूलाज टैब।
और फिर हमें क्या करना है, जो भी होम टैब है उसके अंदर एडिटिंग ग्रुप है, उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर दिखाया हुआ ऑटो सम बटन है, उसको क्लिक करना है। या तो फिर फॉर्मूलाज टैब है, उसके अंदर हमें फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। The sum function is inserted in the cell F9 और फिर बाद में हमें F9 के अंदर sum function का यूज़ करना है। एंड some cells get surrounded by a marquee और फिर बाद में हमें वो जो सेल है वो मार्क्यू लाइन से सराउंडेड दिखाई देगा। If the selected cell are not C2 to C7, select this cell using the mouse। अगर आपको सेल का एड्रेस नहीं लिखना है तो आप उसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। प्रेस द एंटर की टू डिस्प्ले द सम और फिर लास्ट में एंटर की प्रेस कर देनी है तो आपको आपका रिज़ल्ट F9 सेल के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर आप पिक्चर में भी इस सारी स्टेप्स को देख सकते हो। तो आज हमने देखा एक्सेल के अंदर कैसे हम फंक्शन का यूज़ करके हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं और वो भी लेस टाइम कंज्यूमिंग के साथ। तो आपको इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के बाद चैप्टर को 1 टाइम अच्छे से रीड करना है और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।